Hello everyone, I'm Rensa and welcome to my first YouTube video. Okay, so a bit about myself. Um, well, I'm a 12th pass right now and मेरे को एक YouTube चैनल स्टार्ट करना था एज अ हॉबी और वट एवर यू वांट टू से. सो हाँ, मैं थोड़ी अपनी लाइफ अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ. तो वैसे मैं बंगाली हूँ. मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, एम्प्लॉई हैं. और मेरी पूरी लाइफ इज़ लाइक लाइफ ऑन व्हील्स, यू नो. हमारी ट्रांसफ़र होती है बहुत सारी स्टेट्स में. तो फ़िलहाल मैं कर्नाटका में हूँ. सो राइट नाउ आई हैव गिवन माई 12th बोर्ड्स अलॉन्ग विद नीट. आई प्रिपेयर फॉर नीट एज वेल. सो मैंने अपनी 4th से लेके 12th तक यहाँ कर्नाटका में किया है. तो 10th के बाद मैंने पीसीबी लिया था. पीसीबी विद सीएस. मैंने क्यों लिया था? वेल, मेरे 10th में एआई में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो मेरे को लगा आराम से मैं सीएस कर लूँगी. एनसीईआरटी के पेजेस खोले थे. इट वाज लाइक मेरे बाएं हाथ का खेल है. आई रिग्रेट दैट. ओके. तो जो भी हो, मैंने पीसीबी विद सीएस लिया था. तो मेरा मेन वैसे टारगेट था नीट करना था, ठीक है. तो मेरे को एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना था. तो पेरेंट्स वे लाइक कहाँ भेजे इसको, क्या करे, कौन से इंस्टीट्यूट पे आता. तो मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे हॉस्टल चली जा, और डमी यहाँ होती नहीं है. अब मेरे को हॉस्टल जाना नहीं था, क्योंकि देखो, वैसे तो लोग बोलते हैं स्वावलंबी बनो, इंडिपेंडेंट बनो, पर मेरे को अभी भी थोड़ा मम्मी पापा की छत्र छाया में रहना था, क्योंकि इट वॉज़ अ क्रूशियल ईयर. एंड ऐसे बाहर चले जाना, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को थोड़ा डर है उसके बारे में. तो 2 साल एटलीस्ट मम्मी के साथ रहूँ, पढ़ाई करूँ अच्छे से, सुकून से, घर का खाना खाऊँ, वो वाला चीज़ था. और पापा मम्मी को भी ऐसा, उनको भी कैसा लगेगा अगर भेज दे. तो इसीलिए यहाँ ही मैंने अपने घर में ही पढ़ाई की. तो कोचिंग में डाले. तो मैंने सोचा चलो इजी होगा, क्योंकि हमारा स्कूल भी हो रहा है साइड बाय साइड, तुम्हारा क्या बोलते हैं, कोचिंग की भी पढ़ाई हो जाएगी, तो अच्छा था. एंड एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर हाँ, मॉडल्स वगैरह अच्छे थे, फैकल्टीज़ बहुत नाम टाइप, एक फेमस इंस्टीट्यूट है. तो आई वाज लाइक ओके, व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट. सो आई स्टार्टेड माय नीट जर्नी. 23 में मैंने अपना 10 दिया था. तो 10th में मेरे को आए थे, मेरे मेन 5 में 92 आए थे, बेस्ट में 96.2. पर हाँ, ये लोग बेस्ट नहीं करते. तो मैंने सोचा चलो ठीक है, नीट के लिए ट्राई करते हैं. तो मैंने मैथ नहीं लिया, क्योंकि मेरे को टोटली अपना फोकस उस पर ही फोकस करना था. और मेरे को मेडिकल लाइन में ही जाना है, मेरे को टेक्निकल लाइन में जाना नहीं है. तो मैंने मैथ्स नहीं लिया. ओके. सो आई स्टार्टेड. मैंने अपने समर टाइम में, मतलब स्कूल खुलने के पहले कोचिंग शुरू हो गई थी, तो मैंने किया. तो ऑब्वियसली 10th से 11th की ट्रांजिशन हार्ड होती है, सबको पता है, मेरे को भी पता था, ठीक है. नथिंग लाइक कि ओ गॉड ये क्या हो गया, ये वाली वो जो सडन ओ शिट ये क्या है, वो वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है होने वाला है. पर इतना होगा नहीं पता था, पर ठीक है, मैंने मैनेज किया है, ठीक है. मैनेज किया है. तो मैंने शुरू किया, मतलब अपना जो भी है पढ़ाई, जो भी है. बायो मेरा ठीक था, बायो में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. फिज़िक्स मेरे को 11th की पसंद आती थी. पसंद मतलब, अब सुनो, अब ये मत बोल देना कि वो तो आपको ये जेई एडवांस की 11th की फ़िज़िक्स कर. देखो, मेरी 9th की फ़िज़िक्स मैंने अच्छे से पढ़ी थी, तो मेरे को 11th की थोड़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि थोड़ा रिलेटेबल था. और 11th की फ़िज़िक्स क्या होती है, थोड़ी रिलेटेबल हो जाती है, वो लॉ, ग्रेविटेशन वगैरह, लॉज ऑफ मोशन, मतलब थोड़ा रियल लाइफ में रिलेट कर पाते हैं, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था पढ़ने में.
और मेरी केमिस्ट्री बोला जाए तो केमिस्ट्री की फ़िज़िकल पार्ट मेरी कुछ खास थी नहीं। मेरे को ऑनेस्टली वो बड़े बड़े कैलकुलेशन वगैरह पसंद नहीं आते थे। तो ठीक है, मतलब मॉक्स में भी मतलब कुछ खास नंबर आते थे वो नहीं है कि बहुत कम भी आते थे वो भी नहीं है। अगर मैं अपनी एवरेज 11th की नीट का स्कोर बोलूँ तो मेरे 450 से 500 टाइप आ जाते थे, ठीक है। तो फॉर 11th इट्स फाइन, ओके। आई मैनेज्ड माई CBSE एज वेल, स्कूल एज वेल। 11th में मैंने टॉप किया था अपनी क्लास में, तो या इट्स अ गुड थिंग। मैंने साइमल्टेनियसली एक ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन किया था थी, बट द प्रॉब्लम इज़ वो बहुत लेट हो गया था और मेरे को मतलब क्या ना, सारे क्लासेस होते हैं, एक क्लास अराउंड 2 आवर्स होता है। तो सोचो बच्चे इतने सारे कैसे कवर करें, तो बहुत बैकलॉग हो गई थी। पर फिर भी मैंने मैनेज किया, ठीक है। समहाउ मैंने अपना 11th मैनेज किया था एट द एंड। और हाँ, मतलब ठीक ठाक ही हो गया था। मैं नहीं बोलूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग थी 11th और समथिंग। फिर हुआ 12th के स्टार्ट, वंडरफुल। मैंने अपना सब कुछ दिया था, समर वैकेशन चल रही थी, कोई स्कूल का झंझट नहीं। आई गेव माई एवरीथिंग। या स्कूल शुरू होने के बाद मेरे को दिक्कत आने लगी बहुत, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट 12th वाज जस्ट नॉट माई क्लास भाई। इट वाज लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि CS मैंने लिया था, CS, and it's a very hard, it's not a very hard subject, but if you do not give time to it you're gonna go low, and I did not. I was completely focusing on my NEET, and डाउनफॉल शुरू हुआ CBSE में। अब लोगों के एक्सपेक्टेशन थे मेरे से 12th में, क्योंकि मैंने 11th में अच्छा किया था। I started to feel a bit pressurized and burdened. I felt very low, like 12th, पता नहीं यार, एक अजीब क्लास था मेरे लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जो कि सब कुछ है इसमें। 12th उसका भी CBSE का, फिर मेरे को 11th भी करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देना है, बहुत प्रेशर हो गया था। और आई फेल्ट वेरी मच प्रेशराइज्ड, आई डोंट नो, आई जस्ट उसकी वजह से आई कुडंट फोकस प्रॉपर्ली ऑन माई स्टडीज़। बहुत अजीब सी फीलिंग थी। 12th was just not my class. जो भी, I somewhat did it, okay. PW वगैरह से नोट्स वगैरह बना के, I'm not so much satisfied, but ठीक है, मतलब किया मैंने। 12th के मार्क्स मेरे को 88% आए। Am I satisfied? Well, अगर इमोशनली बोलो तो नहीं, पर अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो मैंने बहुत कुछ एक साथ संभाला था, तो उस साइड से देखो तो सही आ गए, मतलब हाँ। पर अगर मैं CS ना लेके कोई इजी सब्जेक्ट लेती ना तो मेरे को आराम से 90s में मिल जाता, तो उसका दुख थोड़ा होगा, क्योंकि मतलब बेकार में ये सब्जेक्ट लिया था। और उसको टाइम ना दे के अगर मैं अपने कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा टाइम देती तो मेरा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता, और वो प्रेशर भी नहीं रहता। पर ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, जैसे तैसे करके मैंने अपना 12th दिया। मतलब जैसे तैसे नहीं, अच्छा ही है, ख़राब भी नहीं है, 88 नॉट अ बैड स्कोर। तो नीट, राइट, तो 25 नीट 2025 वाज बैड, ओके। इट वाज हार्ड, सबको पता है। टाइमिंग्स चेंज हो गए, फॉर्मेट चेंज हो गए, कम हो गया, 180 क्वेश्चंस, देयर इज़ नो चॉइसेस। तो मतलब हालत ख़राब थी, एकदम टाइट थी। अप्रैल में लगातार एक दिन के बाद एक दिन इंस्टीट्यूट में टेस्ट चल रहे थे, मॉक टेस्ट दे रही थी। और मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स उतने कुछ खास आ नहीं रहे थे। मेरे को पता था ड्रॉप लेना पड़ेगा, ऐसे भी वैसे भी। मेरे से इस साल तो नहीं होगा, पर हाँ, ऐसा नहीं है, पोटेंसी है। स्टार्ट में बहुत अच्छे आते थे, मतलब स्टार्ट में मेरे को 550 से 600 आते थे भाई। मतलब आई एम नॉट सेइंग बहुत अच्छे हैं, पर मेरे लिए दैट इज़ गुड, मतलब इट्स गुड, ओके। पर हाँ, उसके बाद ख़राब आने लगे, मतलब हाँ, मेरे को पता था नहीं होगा इस साल वैसे भी। तो मैंने सोचा था ड्रॉप ले लूँ। मैं आई वाज टोटली डिसाइड, मतलब एकदम डिसाइड हो चुका था कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ, मेरे मन में, माइंडसेट में, हाँ। फिर 4 मई 2025, वेल मेरे को पता था नहीं होने वाला फिज़िक्स में उससे।
बायो मैंने किया, बायो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, केमिस्ट्री आई, फिज़िक्स आई वाज लाइक क्या है ये, हर क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, आई एम लाइक अनसीन पैसेज जो होता है ना इंग्लिश का, वैसा लग रहा था मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आधे मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन किए जो मेरे को पता था, आधे मैंने इंटेलिजेंट गेसेस मारे हैं, मैं तुक्का मार के आई हूँ फिजिक्स के इंटेलिजेंट गेसेस इज व्हाट आई वुड लाइक टू। अब देखो मेरे को वैसे भी पता नहीं होने वाला, मेरा जेएमसी में मेरा जो रिजल्ट है नहीं होने वाला, बीडीएस शायद मिल जाए बट कौन करेगा वो। तो अब जो फ्यूचर प्लान्स अगर पूछो तो है कुछ कुछ थिंग्स इन माय माइंड। मेरे को ये भी नहीं पता शायद मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ, क्योंकि मैं बहुत इनडिसाइसिव हूँ। लोग अपना 4-5 साल ड्रॉप ले रहे हैं नीट के लिए, और 1 साल शायद मैं दे सकती हूँ, ऐसा नहीं है, पर मेरे में एक फियर फैक्टर काम कर रहा है इसके लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हूँ अभी क्या करना है लाइफ में। बहुत लोग बोल रहे हैं ड्रॉप ले लो क्योंकि कर सकते हो एंड ऑल, पर वही ना, वो गारंटी कोई दे नहीं सकता, क्योंकि ये है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये गारंटी वाली चीज़। अब मैं देखती हूँ यूट्यूब में कुछ ब्लॉग्स, कुछ बहुत अच्छे मेहनती बच्चे भाई, 651 आए थे 24 में, इस बार 471 ऐसा कुछ आ रहा है, बस कुछ ही मार्क्स के लिए या कुछ ही चीज़ के लिए कट ऑफ नहीं जा रहा और उनको नहीं मिल रहा सीट। ये लोग इतना पॉजिटिव है फिर भी, मतलब अब वो फेट, वो किस्मत जिसके में है वो है, वरना एंड इट्स नॉट द एंड, वेल इट्स नॉट द एंड, यू हैव योर होल लाइफ, सक्सेसफुल बनना है, ये इरादा है बस, ये गोल है, बहुत पैसे कमाने हैं, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, अच्छा इंसान बनना है। तो हाँ, बस इतना ही। तो ये मेरी छोटी मोटी कहानी थी, और देखते हैं, ये यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया है, अब क्या करना है इसके साथ क्या नहीं करना आप लोग कमेंट में बताओ, क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ नेक्स्ट, सोच रही हूँ। तो ये एक साइड हसल, नॉट एग्जैक्टली हसल बट अ हॉबी टाइप खोल लिया है, क्योंकि वाई नॉट। और अभी फ़िलहाल मैं कुछ एंट्रांसेस दे रही हूँ, यू नो, तो देखते हैं क्या होता है, क्या डिसाइड करते हैं, हम आपको बताएंगे। अभी के लिए बाय।